दोस्तों, हाल ही में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री उस समय चर्चा के केंद्र में आ गए जब उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर ट्रोलिंग हुई। यह घटना 10 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा के बाद शुरू हुई। इस ट्रोलिंग ने न केवल मिस्री को निशाना बनाया बल्कि उनके परिवार तक को घसीटा और उनकी बेटी का मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर दिया गया। इस सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने उनका समर्थन करते हुए एक ऐसा बयान दिया जो रातों रात वायरल हो गया। ओवैसी का यह बयान न सिर्फ मिस्री के पक्ष में था बल्कि सिविल सेवकों की भूमिका पर भी एक तीखी टिप्पणी था, जिसने इस पूरे मामले को और गर्म कर दिया। हम बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये विक्रम मिस्री हैं कौन, ऑपरेशन सिंदूर क्या था, ट्रोलिंग की शुरुआत कैसे हुई, ओवैसी का बयान क्यों वायरल हुआ और इस पूरे मामले का भारतीय समाज और कूटनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। दरअसल विक्रम मिस्री का जन्म 7 नवंबर 1964 को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में एक कश्मीरी हिंदू परिवार में हुआ था। उनकी जड़ें उस मिट्टी से जुड़ी हुई हैं जो दशकों से विवादों का केंद्र रही है। मिस्री ने अपनी स्कूली शिक्षा ग्वालियर के प्रतिष्ठित सिंधिया स्कूल से पूरी की और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से इतिहास में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने जमशेदपुर के एक्सावियर प्रबंधन संस्थान से एमबीए किया, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। 1989 में भारतीय विदेश सेवा आईएफएस में शामिल होने के बाद मिस्री ने कूटनीति के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने ब्रुसेल्स और ट्यूनिस में भारतीय मिशनों में काम किया, जहां उनकी सूझबूझ और कठिन परिस्थितियों में काम करने की क्षमता सामने आई। मिस्री 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव भी रह चुके हैं, जो उनकी विश्वसनीयता और योग्यता का प्रमाण है। 2014 में उन्हें स्पेन का राजदूत नियुक्त किया गया। 2016 में म्यांमार में भारत के राजदूत बने। 2019 से 2021 तक चीन में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने 2020-21 के भारत चीन सीमा विवाद के दौरान अहम वार्ताएं संभाली। जून 2024 भारत के विदेश सचिव बनाए गए। मिस्री का यह करियर न केवल उनकी मेहनत का परिणाम है बल्कि यह भी दर्शाता है कि वे भारत की कूटनीति के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़े रहे। लेकिन उनकी यह उपलब्धियां शायद ही कुछ लोगों को खटक गई। इसके चलते वे ट्रोलिंग का शिकार बने। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में एक भीषण आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 नागरिकों की जान चली गई। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन प्रतिरोध मोर्चा ने ली। हमले में हिंदू पुरुषों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया था, जबकि उनकी पत्नियों को छोड़ दिया गया। यह एक ऐसा क्रूर संदेश था जो भारत के लिए असहनीय था। भारत ने इस हमले का ठीकरा पाकिस्तान पर सीधे सीधे फोड़ दिया, जिसे पाकिस्तान ने सिरे से नकार दिया। इसके जवाब में भारत ने कड़े कदम उठाए, पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित किया, वीज़ा सेवाएं निलंबित की, सिंधु जल समझौते को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की। 6 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर में 6 ठिकानों पर 24 सटीक हमले किए गए। ये हमले नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार हुए, जो भारत के साहस और संकल्प को दर्शाते हैं। ऑपरेशन का नाम सिंदूर इसलिए रखा गया क्योंकि यह पहलगाम हमले में मारे गए हिंदू पुरुषों की विधवाओं के प्रतीक सिंदूर से प्रेरित यह एक भावनात्मक और शक्तिशाली संदेश था। इस ऑपरेशन के बाद विक्रम मिस्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के इस कदम को जनता के सामने रखा। उनकी यह प्रस्तुति न केवल सूचनात्मक बल्कि देश के दृढ़ निश्चय को भी उजागर करती थी। लेकिन यह वही पल था जिसने उन्हें सोशल मीडिया के निशाने पर ला दिया। 10 मई 2025 को जब मिस्री ने भारत पाकिस्तान सीज फायर की घोषणा की तो सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे मौका समझा।
दक्षिणपंथी, खास तौर से जो बीजेपी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने मिस्री के परिवार की पुरानी तस्वीरें खोद निकाली और उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियों की बौछार कर दी। उनके एक्स अकाउंट पर गंदे कमेंट्स किए गए, गालियों की बौछार की गई, जिसमें उनकी पर्सनल लाइफ तक को घसीटा गया। यह ट्रोलिंग इतनी शर्मनाक थी कि मिस्री को अपना अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा। यह वही शख्स हैं जिन्होंने देश की सेवा में अपना जीवन लगा दिया, फिर भी उन्हें इस तरह की बेहूदगी का सामना करना पड़ा। सवाल यह है कि आखिर मिस्री को निशाना क्यों बनाया गया? उन्होंने तो केवल सरकार के फैसले को जनता तक पहुंचाया था, न कि खुद कोई नीति बनाई थी। फिर भी कुछ लोगों ने इसे व्यक्तिगत हमले का मौका बना लिया। यह ट्रोलिंग उस समय हुई जब भारत पाकिस्तान तनाव चरम पर था। ऐसे में यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकता था। पाकिस्तान जैसे देश इसे हंसी का पात्र बना सकते थे। यह घटना दर्शाती है कि सोशल मीडिया की आज़ादी का दुरुपयोग कितना खतरनाक हो सकता है। एक राजनयिक जो देश की छवि को मजबूत करने के लिए दिन रात काम करता है, उसे इस तरह की बेहूदगी का शिकार बनाया जाना अत्यंत ही निंदनीय है। इस ट्रोलिंग के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर विक्रम मिस्री का साथ दिया। उनका बयान था कि विक्रम मिस्री एक सभ्य, ईमानदार और मेहनती राजनयिक हैं जो हमारे देश के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। हमारे सिविल सेवक कार्यपालिका के अधीन काम करते हैं और उन्हें कार्यपालिका या राजनीतिक नेतृत्व द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। यह बयान न केवल मिस्री के लिए समर्थन था, बल्कि यह सिविल सेवकों की भूमिका पर एक तीखा कटाक्ष भी था। ओवैसी ने साफ किया कि अधिकारी केवल सरकार के निर्देशों का पालन करते हैं और उन्हें निशाना बनाना गलत है। ओवैसी का बयान सशक्त और भावुक था, जो लोगों के दिलों तक पहुंचा। इसने सिविल सेवकों की उस पीड़ा को भी आवाज़ दी जो अक्सर सरकार के फैसलों के लिए दोषी ठहराए जाते हैं। यह बयान एक्स और अन्य प्लेटफार्म पर तेजी से फैला और लोग इसे साझा करते चले गए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, निर्णय तो सरकार का होता है, किसी अधिकारी का नहीं। ऐसे बयान उन ईमानदार अधिकारियों का मनोबल गिराते हैं जो देश के लिए दिन रात काम करते हैं। जो असामाजिक तत्व अधिकारी और उनके परिवार के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी ट्रोलिंग की निंदा की और कहा कि मैं विदेश सचिव विक्रम मिस्री के परिवार को सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वालों की निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों और सिविल सेवकों को निशाना बनाया जाना कतई स्वीकार्य नहीं है। दोस्तों, विक्रम मिस्री का यह मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सोशल मीडिया की आज़ादी का मतलब यह है कि हम किसी की निजी जिंदगी को तार तार कर दें? क्या एक अधिकारी को सरकार के फैसले की कीमत अपनी और अपने परिवार की बेइज्जती से चुकानी चाहिए? ओवैसी का बयान और अन्य नेताओं का समर्थन इस बात का सबूत है कि हमें अपने सिविल सेवकों और राजनयिकों के पीछे खड़ा होना चाहिए। इस घटना से यह भी सवाल उठता है कि क्या ट्रोलिंग को रोकने के लिए सख्त कानूनों की ज़रूरत है? क्या हमें ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां मेहनत और ईमानदारी की कद्र हो, न कि उसे ट्रोलिंग का शिकार बनाया जाए? आपकी राय इस मुद्दे पर क्या है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।